गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 4 के हिंदी विषय के पाठ 1 हिमालय को पढ़ेंगे। युग युग से हैं अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय, डिगता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। अभी हम इन पंक्तियों का सल्ला देखते हैं। इसका अर्थ ये है कि हिमालय युग युग से यानी कितने ही वर्षों से अपने पथ पर अविचल यानी बिना हिले डुले खड़ा है। यह कभी अपने प्रण से कभी नहीं डिगा है, बल्कि अपने प्रण पर हमेशा ही टिका रहा है। मतलब ये कभी भी अपने प्रण से विचलित नहीं हुआ है, अपने प्रण पर अड़िग रहा है और उसको कोई भी हिला नहीं सका है। तो हमें भी इसी तरह से अपने प्रण पर टिका रहना है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो सब अपने पथ पर, कठिनाई तूफानी में। इसमें भारत का जो मुकुट है उसके रूप में ये हिमालय खड़ा है और अपनी जगह पर सीना तान करके खड़ा हिमालय हमें ये संदेश देता है, मैसेज देता है कि चाहे आंधी तूफान आए या फिर मूसलाधार बारिश आए, हमें हमेशा अपने मार्ग पर डट कर रहना चाहिए। मतलब हमें अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। ये हमें हिमालय पर्वत से सीखना चाहिए। आगे हम लोग, डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो यार, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। इसमें आपको ये बताया गया है कि हमें अपने प्रण पर हमेशा कायम रहना है। यानी आपने जो भी कसम ली है या फिर आपने जो कुछ भी करने का सोचा है उस पर हमेशा हमको कायम रहना है और हम सब कायम रहकर ही हम सब हासिल कर सकते हैं जो हमें पाना है। और हम लोग नभ के तारे छू सकते हैं, यानी हम लोग बहुत तरक्की कर सकते हैं अगर हम अपने प्रण पर हमेशा कायम रहे तो। और इसी तरह से आगे चलकर हम लोग आसमान की बुलंदियों को भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो हमने बनने का सोचा है वो हम लोग बन सकते हैं। अचल खड़ा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। हाँ, तो इस पंक्तियों का अर्थ है कि अपने पथ पर हमारे सामने जितनी भी मुश्किल आए उसके बावजूद भी हमें बिना विचलित हुए यानी बिना हिले डुले बिना घबराए हमें खड़ा रहना है। और संसार में उसे ही सफलता मिलती है जो अपने पथ से कभी भी नहीं हटता है। जितनी भी मुश्किलें आए उन मुश्किलों को पार करता है, संसार में उसे ही सफलता मिलती है। अब हम पढ़ेंगे आगे इसके शब्दार्थ, यानी इसमें जो कठिन शब्द आए थे उसके शब्द हमें नहीं पता है। तो अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हैं युग युग से। इसका मतलब होता है युगों से यानी पुराने समय से। डिगना का मतलब होता है हिलना। प्रण का मतलब होता है प्रतीक्षा प्रतिज्ञा। नभ के तारे छूना ये एक मुहावरा है, यानी कि मतलब बड़े काम करना। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिमालय कब से कहाँ खड़ा है? हिमालय पर्वत जो है वो कितने टाइम से कहाँ पर खड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर है कि हिमालय युग युग से यानी बहुत समय से भारत के प्रहरी के रूप में यानी भारत की सुरक्षा के रूप में, सुरक्षा की दृष्टि से हिमालय पर्वत खड़ा है। दूसरा प्रश्न, हिमालय हमें क्या क्या सीख देता है? हिमालय पर्वत हमें क्या क्या सीख देता है, यानी हमें क्या क्या सीखने को मिलता है हिमालय पर्वत से? तो हिमालय हमें अपने पथ पर यानी अपने रास्ते पर खड़े रहने, संकटों से न घबराने यानी संकट जितने भी आए उससे नहीं डरने के लिए, और हमेशा अपने प्राण पर यानी आपने जो कसम ली है, प्रतिज्ञा ली, उस पर हमेशा डिगे रहने की यानी नहीं हिलने की सीख देता है। तीसरा प्रश्न है कि कविता को याद करना है और सबके साथ में करना है। ये आपको स्वयं करना पड़ेगा क्योंकि आपको कविता याद करनी है और अपने दोस्तों के साथ
इसको गाना है। अब आगे प्रश्न है कि हिमालय ने क्या क्या प्रण लिया है। हिमालय ने क्या क्या प्रण या फिर कसम ली है। तो हिमालय ने अपने पथ से न डिगने का प्रण लिया है। हिमालय पर्वत ने हमेशा यही कसम खाई है कि अपने पथ से, अपने मार्ग से मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियाँ कविता में से चुनकर लिखी, यानी जो नीचे अर्थ होगा उसको, उससे रिलेटेड जो भी पंक्तियाँ होगी वो आपको लिखनी है। तो ये अर्थ है कि यदि हम भी कुछ अच्छा करने का मन में निश्चय कर ले तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बड़े बन सकते हैं। इसकी जो भी पंक्तियाँ हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इस पंक्तियों का अर्थ, पंक्तियाँ हैं कि डिगो ना अपने प्रण से, छू सकते हो नभ के तारे। ये जो ऊपर अर्थ लिखा हुआ है ये इससे मिलता जुलता ये जो पंक्तियाँ हैं। जो व्यक्ति अनेक मुसीबतें आने पर भी अपने रास्ते पर चलता रहता है वही इस संसार में हर हाल में सफलता पाता है। ये अर्थ है। तो इसकी पंक्तियाँ है। अचल खड़ा जो अपने पथ, जीने में मर जाने में। ये इसकी पंक्तियाँ है। आगे वाक्य के सामने सही गलत लिखिए। जो भी वाक्य आपके सामने दिखेगा आपको इसमें से सही या गलत बताना है। तो इस संसार में सफलता मिलती है यानी इस संसार में सफलता किसे मिलती है। पहला है नभ के तारे देखता है उसको सफलता मिलती है। उन्हें छूने की जो कल्पना करता है उसको मिलती है। दूसरों से उन्हें छूने के लिए कहता है उसको मिलती है। और जो कर्म करता है उसको संसार में सफलता मिलती है। तो आपके इस सवाल का सही जवाब है जो इस संसार में कर्म करता है उसको ही वो सफलता मिलती है। दूसरा प्रश्न, हिमालय हमें सिखाता है कि यानी हिमालय हमें क्या सिखाता है कि हम कठिनाइयों में भी अपने पथ को ना छोड़े, ये बात सिखाता है। कि बिना सोचे एक ही जगह खड़े रहे, ये सिखाता है। बरसते पानी तूफान में खड़े रहे, हमें ये सिखाता है। या फिर सबको केवल सीख दे, ये हमें सिखाता है। तो हिमालय हमें ये सिखाता है कि हम हमेशा कठिनाई में कभी भी अपने पथ को नहीं छोड़े। आगे की बात, व्याकरण की बात। तो हिमालय का जैसे अर्थ होता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हिम प्लस आले बनता है। बर्फ प्लस घर यानी बर्फ का घर बनता है। तो नीचे लेके ऐसे ही शब्दों को जोड़ना है और इसके अर्थ को आपको लिखना है। तो सबसे पहले है भोजन प्लस आलय। तो इसका हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे और ये बनेगा भोजनालय। और इसका अर्थ होता है भोजन का घर, यानी जहाँ पे हमें खाना मिलता है। फिर दूसरा है विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय को जोड़कर हमें विद्यालय बनेगा, स्कूल। और इसका मतलब होता है विद्या का घर, जहाँ हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। तीसरा है पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक प्लस आलय को हम लोग जोड़ेंगे तो बनेगा पुस्तकालय, यानी पुस्तकों का घर, लाइब्रेरी जिसको बोल सकते हैं हम लोग। फिर है वाचनालय। वाचन प्लस आलय, वाचनालय यानी पढ़ने का घर, जहाँ हम लोग घर में पढ़ते हैं। फिर है कार्य प्लस आलय। कार्य प्लस आलय को हम लोग जोड़ेंगे तो कार्यालय बनेगा, यानी ऑफिस, यानी जहाँ पे काम करने का घर, जहाँ हम लोग काम वगैरह करते हैं ऑफिस में। अब दूसरा प्रश्न है कि दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं। आपको दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो ये पर्यायवाची जो लिखने हैं वो आपके सामने ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है पथ। तो पथ को और किन दो नामों से जानते हैं। तो पथ को हम लोग एक तो पंथ और एक रास्ता। दूसरा है पानी। पानी को हम लोग जल, नीर, ये दो पर्यायवाची हैं। उससे आगे भी है अम्बु, तोय, नीर, वारी, इतने सारे नाम हैं पानी के। तीसरा है आकाश और गगन। नभ के ये दो पर्यायवाची है, आकाश, गगन। आगे जग के दो पर्यायवाची है, दुनिया, संसार। और आगे और भी है जगत, विश्व, ये सब जग के पर्यायवाची हैं। थैंक यू।